जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आपको पता है 26 तारीख को हमारा बट सावित्री का व्रत होगा। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुसार 26 तारीख को सोमवारी अमावस्या को बट सावित्री का व्रत होगा। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट सावित्री क्यों मनाया जाता है, कौन है सावित्री माता और बड़ की पूजा क्यों होती है। अब आपको ये बताऊंगा कि बट सावित्री के व्रत के दिन बरगद के पेड़ बड़ बट की वृक्ष की पूजा होती है। तो वो क्यों होती है, पूजा सब करते हैं और व्रत होता है। तो कौन सावित्री माता है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बट सावित्री अगर जो आप पूजा का विधान है, पूजा का नियम है, बड़ के पेड़ की जो पूजा होती है, तो उस दिन बड़ के पेड़ की पूजा होती है। तो बड़ में ना ब्रह्मा विष्णु महेश का वास बताया गया है। उसके जड़ में जो है ब्रह्मा जी का वास है, उसके तने में जो है विष्णु जी का वास है। उनकी जो शाखाएं, जो जटाएं होती है, अब आपने बड़ का पेड़ देखा होगा तो उसमें लंबी लंबी जटाएं भी आती है, तो वो है शिव का रूप। और जो महिलाएं उसकी पूजा करती है, उसका पति अखंड सौभाग्य रहता है। और अखंड सौभाग्यवती का वर जो है बट सावित्री के दिन मिलता है। और जहाँ पर आपके पास अगर बड़ का पेड़ नजीक में नहीं है तो बड़ के पत्तों का और उनकी टहनियाँ भी तोड़ के ला सकते हैं, तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं आप। और तो कथा यह है, तो हमारे जो राजा हुए, अश्वपति नाम के जो राजा हुए, तो बड़े दयालु राजा थे। उनके पास सर अन्न धन सुख संतोष सब था, लेकिन कोई औलाद, कोई पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं थे। राजपाट अच्छा था, त्रिपुरी महल थे, सब जगह जय जयकार थी, लेकिन बड़े दुखी थे। उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। जब औलाद नहीं थी, वो परेशान रहे, तो उन्होंने एक बार भारी यज्ञ करा, सावित्री माता के नाम का उन्होंने यज्ञ करा। तो जब जो है सावित्री माता ने उनको जो खुश होके जो है तो वर जब दिया, तो उनके घर में एक पुत्री हुई, जिस पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री माता जो थी, उनके नाम पे ही उन्होंने जो अपनी पुत्री का नाम जो है सावित्री रखा। जब उनका नाम रखा, तो अच्छी मतलब पढ़े लिखे जो है होशियार जब अच्छी हुई सावित्री उनकी पुत्री, तो विवाह योग्य जब पुत्री हो गई, जब विवाह योग्य पुत्री होगी तो उतनी खूबसूरत बताता है उनको, तो वो बड़ी खूबसूरत थी, तो उनके योग्य कहीं वर नहीं मिला। तो सब जगह ढूंढा, वर कहीं भी नहीं मिला। वो बड़े दुखी हुए कि मेरी पुत्री के लिए कहीं वर नहीं है। तो एक दिन दुखी हो गया, अपनी पुत्री से कहा, पुत्री मैं सारा संसार घूम गया, तुम्हारे योग्य मुझे कहीं वर नहीं मिला। तो अब तू घूम, अगर तुझे पसंद आएगा, जो भी तुझे तेरे मन में जो भी आ जाएगा, उस वर के साथ तेरी शादी करा दूंगा। तो सावित्री जो उनकी कन्या थी, तो सावित्री कन्या जो है सब जगह घूमते रह गई। घूमते घूमते कहाँ पहुंच गई, घना घोर जंगल में। जिस जंगल में एक जो है लकड़हारा, तो लकड़ी काटता है। तो लकड़हारा जब लकड़ी काटता है, तो वो अपनी माता पिता का भक्त भी है। माता पिता अंध हैं, जन्मांध हैं, मतलब नेत्र चले गए हैं उनके, बंद हैं, और उनका राजपाट भी छीन चुका है। तो वहीं वो जंगल में रहते हैं और जंगल की लकड़ियां काट के तो वो अपने दिनचर्या, अपना जो है समय, अपना पेट पालते हैं। तो उससे शादी का प्रस्ताव वो रखती है। तो अपने पिता से कहती है, पिता मुझे जो है एक लड़का पसंद आया है, उससे मेरी शादी कर दो, लकड़हारा है। तो उतने में ही उनके घर में नारद ब्रह्मा आते हैं। तो नारद ब्रह्मा कहते हैं, राजा जिससे तुम अपने कन्या का विवाह कर रहे हो, वो जो लकड़हारा है, वो जो है अल्प मृत्यु में, उसकी मौत है। शादी के बाद वो तुरंत कुछ समय बाद मर जाएगा। तो राजा मना करते हैं, लेकिन जो है सावित्री जो माता होती है, सावित्री जो कन्या होती है उनकी, वो नहीं मानती। वो कहती है, मेरी किस्मत में अगर यही होगा तो मुझे वही वर है, क्योंकि वर जो है एक बार वरण होता है, मैंने उसको मन में अपना पति मान लिया है, तो मुझे उससे ही शादी करनी है। तो उसके लकड़हारा से उनकी शादी हो जाती। अब रोज की तरह जो है वो लकड़ी काटते हैं और शहर में बेचते हैं, तो अपनी दिनचर्या चलाते हैं। तो जो सावित्री जो होती है, वो जो है माता पिता की सेवा करती है, उनकी अपनी सास ससुर की सेवा करती है, अपने पति की सेवा करती है। सती पति जो है सेवा करती है, पति भक्ति नारी होती है।
तब एक दिन जंगल में जब वो लकड़ी काटते हैं लकड़हारा, तो उनका जो है देहांत हो जाता है। लकड़ी काटते काटते सिर में दर्द बताते हैं और उनका देहांत हो जाता है। इतने में यमराज जी वहां आते हैं और यमराज जी उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो पीछे पीछे जो है सावित्री भी चले जाती है। तो यमराज जी कहते हैं, हे सावित्री, तेरे पति का समय जो हो चुका है, जो होनिहार है उसको कोई रोक नहीं सकता है। इनकी मृत्यु ही इसी उम्र में लिखी है, इनका कर्म ही यही है और इनका लिखा ही इतना था। जो होने वाला हो गया वो वापस नहीं मिलता। लेकिन सावित्री जो है पति भक्ति नारी होती है, वो नहीं मानती है। वो पीछे पीछे जब चली जाती है तो जो है यमराज जी कहते हैं, तुम्हें जो वर चाहिए वो दूंगा, लेकिन तू चले जा। वो पहला वर मांगती है, मेरे सास ससुर के आंख की रोशनी वापस कर दो। तो आंख की रोशनी भी वापस हो जाती है। फिर वो पीछे पीछे जाती है। फिर कहते हैं, तू और दूसरा वर मांग, जो चाहिए तू ले ले, लेकिन तू पीछे से मत आ, तेरे पति को मैं यमलोक ले जा रहा हूं। वो कहती है, मेरे पति का जो है, मेरे सास ससुर का जो राज छीन चुका है, हम जंगल में रहते हैं, तो वो राज हमें दे दो। तो वो राज भी उन्हें मिल जाता है। फिर भी जो नहीं मानती। तब वो कहती है, तुझे क्या चाहिए? तब वो कहती है, मुझे स्वपुत्र का वर दो। तब जो है सावित्री माता को यमराज जी जो है स्वपुत्र का वर भी देते हैं। तब वो पीछे पीछे चले जाते हैं। वो कहते हैं, अब स्वपुत्र का वर तुझे दे दिया है, अखंड सौभाग्यवती का वर भी तुझे दे दिया है, अब तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? तू वापस जा। लेकिन जो है सावित्री माता कहती है, जब तुम मेरे पति को ले जा रहे हो तो मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे रहूंगी और स्वपुत्र मेरे कैसे होंगे? हाँ, तो यमराज भी समझ जाता है यह कोई बड़ी शक्ति है, नारी शक्ति है, ये कोई मामूली महिला औरत नहीं है, ये कोई देवी का रूप है। तब जो है उसको मानता है और उसको जो है उसके पति को उसको वापस कर देते हैं। तब जो है उसके पति के प्राण वापस आ जाते हैं। तो पति भक्ति नारी जो है सती सावित्री माता को बताया गया है। अब इसमें यह कथा है, जो बड़ के पेड़ की पूजा होती है वो क्यों होती है? अब देखो, सती सावित्री की पूजा ठीक है, वो पति भक्ति नारी है, उसने अपने पति को प्राण वापस लाई है यमराज के घर से, तब उसकी पूजा होती है सावित्री की। अब बड़ की क्यों होती है? तो बड़ में एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, देवी देवताओं का पेड़ है, वो ठीक है, ये भी एक है। और दूसरे जो है सावित्री ने जो है बड़ के पेड़ के नीचे तप करा था, अपने पति के प्राण वापस जो लाई, वो बड़ के पेड़ के नीचे तपस्या करती, तब जो है बड़ पूजनी है। एक ये है। एक कथा यह है, जब सीता माता राम लक्ष्मण गया में जो है अपने पितरों का श्राद्ध करने गए थे, अपने पितरों का तरोतारण करने के लिए गए थे, तो राम और लक्ष्मण जो है गया के बाजार में चले गए थे और सीता मैया को जो है गंगा के किनारे में बैठा के गए थे। तो सीता माता से कहा था, हे सीता, तू गंगा के किनारे में बैठ और अब भी हम जाते हैं और श्राद्ध का सामान लेके आते हैं, तब हम श्राद्ध करेंगे। जब राम और लक्ष्मण शहर में चले गए श्राद्ध का सामान लेने, तब इतने में जो है पिता दशरथ जो है राजा दशरथ प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, हे सीता पुत्री, मेरा श्राद्ध कर और मुझे पिंड का दान दे और मैं चला जाता हूँ बैकुंठ। सीता माता कहती है, हे ससुर जी, हे पिता, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे स्वामी आ रहे हैं, देवर लक्ष्मण आएंगे, श्राद्ध का सामान लाएंगे, श्राद्ध करेंगे, तब जाके तुम्हारा पिंडदान बनेगा, तब तुम्हारा तरोतारण होगा। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं किससे पिंडदान जो है करूं? तो दशरथ एक नहीं मानते हैं। तो सीता माता क्या बनाती है? बजरी का पिंड, बउआ का पिंड, रेत का पिंड बनाती है, पिता दशरथ को श्राद्ध करके दे देती है। पिता दशरथ जो है बैकुंठ चले जाते हैं उस बजरी का पिंड को लेके। तो आप कभी जाओगे गया में, आप कभी गया में जब जाओगे तो वहां को जो है बजरी का पिंड बनते हैं। गया में श्राद्ध जब होता है तो वहां बजरी के पिंड बनते हैं। तब राम लक्ष्मण आते हैं तो सीता माता कहती है, हे पतिदेव, हे स्वामी, हे देवर जी, श्राद्ध कर दिया है, श्राद्ध हो गया है। जब श्राद्ध हो गया है, जब कहते हैं, तब जो है राम को विश्वास नहीं आता। तो राम जी वहां पर पंडित जी से पूछते हैं, तो पंडित जी भी झूठ बोलते हैं। पंडित जी कहते हैं, तुम्हारी सीता ने श्राद्ध नहीं करा है। गाय माता से पूछते हैं, गाय माता भी जो कहती है श्राद्ध नहीं हुआ है। गंगा माता भी झूठ बोल देती है, गंगा माता भी कहती है श्राद्ध नहीं हुआ है। अब किससे पूछती है सीता? बड़ के पेड़ से। तो बड़ का पेड़ कहता है, हे रामचंद्र, तुम्हारी सीता सत्य है, तुम्हारी सीता झूठी नहीं है, उसने सत्य वचन करें कि श्राद्ध हो चुका है और तुम्हारे पिता बैकुंठ जा चुके हैं, सीता ने श्राद्ध करे बजरी का पिंड दिया है। तो सीता माता पंडित जी को भी, गंगा मैया को भी, गाय को भी, काक भूषणी को भी, सबको
श्राप दे देती है और जो है बड़ के पेड़ को आशीर्वाद देती है। हे बड़, तू कभी सूखना मत, कभी झुकना मत। आप कभी भी देखो ना, बड़ के पेड़ में पत्ते हमेशा मिलेंगे, चाहे छोटे मिलेंगे और मिलेंगे हमेशा। बड़ का पेड़ कभी सूखता नहीं है। सीता माता का आशीर्वाद है, एक सुहागिन स्त्री का आशीर्वाद है उसको। तो सीता कहती है मैं एक सुहागिन हूं और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू कभी सूखना मत, कभी झुकना मत। तीन युगों तक तेरी जय जयकार होगी। और कभी भी आप देखो, बड़ का जो पेड़ होता है वो कभी सूखता भी नहीं है और दूसरे के जो है उसके पत्ते हमेशा रहेंगे पेड़ में। और तीसरी बात यह है, वो जहां पर पत्ता अगर कहीं जमीन में पत्ते को रख देगा, पत्ते से ही कली आ जाएगी, वही उग जाएगा। तो उसकी इतनी लंबी जटाएं भी होती है, जटाएं नीचे गई, वहां से फिर पेड़ हो गया। तो ये सीता माता का जो है उनको आशीर्वाद है कि सब सुहागिन तेरी पूजा करेंगे और आज से तू पूजनीय है कि तूने जो है झूठ नहीं बोला है, सत्य का साथ दिया। तो सीता माता जो है तब जाके बट के पेड़ को आशीर्वाद देती है कि उन्होंने सत्य बताया था। तो ये कथा है बड़ की। तो बड़ की पूजा करनी चाहिए और सभी सुहागिनों को। ये हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और ये हमारे पहाड़ की उत्तराखंड की संस्कृति है। बड़ की जो पूजा होती है हमारे उत्तराखंड में ही ज़्यादा होती है। उत्तराखंड में जो है सब जगह, और जैसे ना और व्रत हैं, अहोई अष्टमी है और करवा चौथ का व्रत है, वो तो प्लेन्स का है। लेकिन हमारे उत्तराखंड का जो त्योहार है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति जो है वो बट सावित्री है। पूजा तो व्रत तो सब जगह होता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर इसका पूजा होती है। सभी लोग इसकी पूजा करते हैं बट सावित्री। लेकिन बट सावित्री का पूजा अगर आप लोग जो भी कर रहे हो, दिन बार करके करना। पैट अपैट जरूर देखना कि तुम्हें पैट है या तुम्हारे पति को पैट है या नहीं है। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको। बट सावित्री जो कर रहा है वो तो ठीक है, आप तो करते रहिए। अगर जो बट सावित्री का व्रत करना चाहते हैं, जो माता बहनें शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप पंडित जी को अपनी दिखा लेना कि आपको पैट है या आपको पति को पैट है, शुभ है या नहीं है, उस दिन से करना। किसी को अपैट भी होता है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कुछ ही काम करने से उसका पुण्य हमें नहीं मिलेगा, तो करेगा ना करेगा बराबर है। तो उस दिन होती है सावित्री माता की पूजा, उस दिन होती है बड़ की पूजा। तो मैंने सावित्री की माता की पूजा क्यों होती है ये भी बताया, बड़ के पेड़ की पूजा क्यों होती है ये भी बताया। क्योंकि बड़ जो है पूजनीय है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है और सीता माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और सावित्री माता ने उसकी जड़ में तपस्या करी अपने पति के लिए, इसलिए जो है बड़ पूजनीय है। तो कोई भी पूजा पाठ में बड़ का पेड़ लाया जाता है। कोई भी पूजा हो, चाहे जागर हो, चाहे यज्ञ अनुष्ठान हो, जनेऊ हो, घर प्रवेश हो, तो कोई भी शुभ कार्य में बड़ पीपल ये पूजनीय है। पीपल के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। तो सभी माताओं बहनों को पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं कि आपका सुहाग अटल रहे, आप सदा सौभाग्यवती रहें। उत्तराखंड की जय हो, बड़ पीपल की जय हो, सावित्री माता की जय हो, देवभूमि जय हो, भारत माता की